यूपी महिला आयोग ने एक आदेश निकाला है। वैसे इस आयोग के कोई बाइंडिंग नहीं होते आदेश, अब इसको आप प्रस्ताव कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, व्हाटएवर। उन्होंने ये निकाला है कि जिम में, सैलून में जो महिलाएं जाती हैं, तो जिम में जैसे जो ट्रेनर होगा उनका, तो वो महिला ट्रेनर होगी। नहीं तो आप महिला से लिखवाइए कि हाँ मुझे पुरुष ट्रेनर से कोई आपत्ति नहीं है। आप सैलून में जाते हैं, बुटीक में जाते हैं, तो वहाँ अगर सैलून में गए हैं तो आपका बाल बाल काम को जो कर रहा है, फेशियल वेशियल जो कर रहा है, वो महिला करेगी। बुटीक में भी आपको जो सूट दिखाएगा, साड़ी दिखाएगा, वो महिला हो। दर्जी जो आपके कपड़ों का नाप लेता है वो भी महिला होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है कि इसको ये सिस्टम लागू किया जाए प्रदेश के अंदर। अब इसकी आलोचना भी हो रही है कि आप ये क्या बेतुकी बात है, इस जमाने के अंदर जो है महिला आयोग वो कर रहा है। और योगी जी का तो जो मेन क्लेम टू फेम है वो तो लॉ एंड ऑर्डर ही है ना, मतलब कि अपराध नहीं होता, महिला सुरक्षित। अभी क्या नारा उन्होंने दिया अखिलेश यादव के खिलाफ, जहां दिखी सिपाही वहां बेटी घबराई। तो आपके राज्य में तो बेटी बहन थोड़ी घबराती है। तो फिर ये सब और ये व्यवहारिक भी नहीं है, तो ऐसे प्रस्ताव क्यों देना। बबीता सिंह अध्यक्ष हैं यूपी महिला आयोग की, उन्हीं से सुनिए। जहाँ भी ये एम्प्लॉय हैं, जहाँ भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जिनको शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियां भी जाती हैं, तो वहाँ आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती हैं। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए। देखिए, इस बात के प्रति सचेत रहना कि महिलाओं को सुरक्षित रखना ये अलग विषय है, लेकिन उसको किस हद तक ले जाना है कि अब बस में भी और सैलून में भी, बुटीक में भी, दर्जी भी महिला, हर चीज महिला, जो भी काम करें उनका संबंध जो है महिला से ही हो और किसी से, पुरुष से ना हो। देखिए, मुझे लगता है कि ये उन्होंने जरूर आदेश कहा है या इन्होंने जो सलाह दी होगी है कि बंधनकारी तो रहेगा नहीं, क्योंकि उनको इतना बिल्कुल लीगली नहीं है, ये संभव भी नहीं है मुझे लगता है। देखिए, पहले आप अगर कहते हैं कि भाई दुकान में अगर महिला को कपड़े खरीदने जाती है तो कोई महिला ही दिखाए, तो इतनी महिलाएं होना चाहिए। योग इंस्ट्रक्टर महिला हो, जिम में अगर कोई महिला ट्रेनिंग के लिए जा रही है तो महिला इंस्ट्रक्टर हो, दर्जी सर तो वो होना चाहिए, दर्जी महिला होना चाहिए। क्या इतनी महिला है? अपने जीवन में आज तक महिला संभव नहीं है इतना होना। भाई ये ठीक है, और जिम ट्रेनर भी चाहता है। नहीं, महिलाओं के लिए महिला बहुत है सर, दर्जी बहुत है, इतना नहीं है कि मतलब जिम ट्रेनर में अगर आप जा रहे हो तो जिम में महिला ही ट्रेनिंग देगी। आप या तो कोर्स शुरू कीजिए महिला को ट्रेनिंग के लिए कि महिला को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो महिलाओं को आप। वो अलग बात है, मैं तो इस पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, ये हो या ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोलिए आप बोलिए। नहीं, देखिए, इनमें कहा है कि कम से कम एक महिला जरूर हो जहां भी है। हम तो पढ़ रहे हैं उसको ना, कि बसों में महिला सुरक्षा कर्मी हो, जिम में है तो केवल पुरुष नहीं हो, महिला हो, अगर आप ट्रेलर में है तो वहां भी होती, तो अच्छा है ना। महिलाओं को के रोजगार की भी बात है। महिलाओं के अनेक शिकायतें आ रही हैं कि किस प्रकार से उनका, अभी तो कानपुर में इतना बड़ा कांड हो गया जिम में, ऐसे 20-25 कांड हम लोग सुनते रहते हैं। लव जिहाद के इतने मामले दर्जियों से लेकर के जिम और बाकी जगह इसमें भी लव जिहाद ले आए तो हुए हैं ना, घटना हुई है, ले आए हैं। आप तो ऐसे कर रहे जैसे आए नहीं। वो लव जिहाद की सोच के थोड़ी वो बोल रही हैं। नहीं, वो सब कुछ सोच के बोल रही है। जब महिला आयोग के पास ऐसे 200, 400, 500 शिकायतें आई हैं कि यहाँ महिलाएं के साथ हुआ है, तो एक बैठक करके उन्होंने निकाला है कि महिलाओं की दृष्टि से ये काम होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल आप सहमत हैं इससे? मैं इस आदेश से बिल्कुल सहमत। बोलिए, आप बोलिए सर। मुझे कह रहे हैं इसमें सहमति या असहमति पर डिबेट कर रहे हैं, ये भी मुझे हैरानी लग रही है। जिस देश में कॉम्बैट पे, बॉर्डर पर हम महिलाओं को ले जा रहे हो, जेट फाइटर बना रहे हो, तो वहाँ सारी ट्रेनिंग में भी करिएगा कि फिर वो महिलाएं जो हैं उनको ट्रेंड करेंगी, इंस्ट्रक्ट करेंगी। पूरी दुनिया यूनिसेक्स पर, जेंडर को लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को ताकत देने वाली बात कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण में फर्क होता है। महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना सबसे जरूरी चीज है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये तो कमजोर करेगा महिलाओं को। कैसे? और दूसरा सारे महिला ट्रेनर होगी, और सारे मर्द समाज को भी आप है ना सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। इसको भी आप इस तरह से एक महिला होनी चाहिए उसमें। ये नहीं है कि महिला ट्रेनर, जहाँ होटल में महिला खाना खाने जा रही है तो वेटर भी महिला हो,
होटल में अगर महिलाएं रुक रही है तो रूम में जो वेटर जाएगा वो भी नहीं, महिला ही ये होना नहीं है, चाहिए। ऐसा तो आदेश इस तरीके नहीं है। से ये आगे होने वाला है। नहीं, ये आप आदेश कहोगे तो नहीं है कहोगे कि भाई। भाई महिलाएं होटल में रुक बिल्कुल गलत, सकती, बिल्कुल आप गलत। वेटर भी महिला बनाओ। अरे आप भाई, पैनल में होटल फूट में खाना खाने के लिए फूट महिला पड़ गई, सब करो। फूट पड़ गई। ये आदेश सही बिना नहीं डर का माहौल क्यों प्रदेश एक मिनट, रागी बात का ये आदेश नहीं है ऐसा। उनके पास कुछ काम आजकल है नहीं बबीता जी के पास। सौरभ जी, ये वहां पर की बात की जा रही है जहां पर महिला और पुरुष संपर्क में आने की जहां पर हाँ, ज्यादा exactly, गुंजाइश है। बिल्कुल। एक, जैसे आप सैलून की बात होती है, दर्जी की बात होती है, वहां है। दूसरी बात, बसों के अंदर इसलिए कि कई बार महिलाएं छेड़खानी का शिकार होती हैं और वो पुरुष कंडक्टर से बातें शेयर भी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे लिए उसमें ऐसी स्थिति में यदि महिला कंडक्टर हो तो कोई दिक्कत है। हमने तो सुरक्षा विदेशों में, सुरक्षा मैंने तो विदेश देखा है, विदेशों के अंदर कंडक्टर तो नहीं होता है, बट महिलाएं जो हैं वो ड्राइविंग करके ले चलती हैं, बसों को ड्राइव करती हैं। ड्राइविंग तो करने की एक थोड़ी मिनट, परेशानी एक मिनट, दोनों में अंतर है। जो विजय जी कह रहे थे कि बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ते हैं, फाइटर्स हैं, वहां की एक परिस्थितियां अलग है। वो महिलाएं ऐसी हैं जो साहस ट्रेनिंग दी करके गई के है। उनको ट्रेनिंग दी गई है। वो जो कर रहे हैं उनके साथ यदि कोई छेड़खानी कर दे तो वो मार करके धरती पे नीचे गिरा देंगे। यहां पर वो स्थितियां नहीं है। ठीक है सर। इसलिए मुझे लगता है कि आप सहमत हैं? इसमें सहमति वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और अच्छा, दूसरी ठीक। बात, सर, सर, 10 एक सेकंड खबर, और- छोटी सी एक खबर सेकंड ले लो, बाद, समय चला जाएगा। यहाँ जो लोग बुर्का पहन करके आते हैं, क्या उनका एम्पावरमेंट होता है? जनान खाना, मर्दान खाना कर करके घर में बिठाते हैं, ये क्या एम्पावरमेंट है? अच्छा क्या? चलिए।